तब हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे प्रहलाद, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, क्या चमत्कार है? किसी के मारे मरता भी नहीं, कौन तेरी रक्षा करता है? प्रहलाद जी कहते हैं, ना केवलम में भवतस्य राजन। अब वो पिता नहीं कह रहा, क्यों? कि हिरण्यकशिपु पिता जैसा व्यवहार कर कहाँ रहा है, वो तो शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है। तो उन्होंने पिता नहीं कहा, ना केवलम में भवतस्य राजन। हे राजन, ये मत कहो कि वो शक्ति मेरे पास है। एवरीबडी, न केवलम में भवतस्य राजन सा च बलम बलई परेशान। संसार में छोटे से छोटा जो जीव है और बड़े से बड़ा चक्रवर्ती भी, और कहाँ कहें ब्रह्मा जी के अंदर भी उसी का बल बोल रहा है। अच्छा, तो इतना जो बलवान है, जिसने ब्रह्मा जी को भी उत्पत्ति का बल दे रखा है, वह बलशाली कहाँ रहता है? बोले पिताजी ये मत कहो कि वो कहाँ रहता है। प्रश्न करना है तो ये कहो कि वो कहाँ नहीं रहता। तो उसने कहा कि अच्छा, अब देखो, भगवान सब जगह रहते हैं, ये हमने सुना है, पढ़ा है और मानते हैं, लेकिन किस रूप में रहते हैं? क्षेत जल पावक गगन समीरा। ये जो पांच तत्व है ना, आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी, यही भगवान के पांच स्वरूप हैं। इसी से भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है। आप कोई स्थान ऐसा नहीं बता सकते जहां आकाश ना हो। कितने भी दरवाजे बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, पर्दा लगा लो, अगर उस कमरे के अंदर दो लोग हैं तो एक दूसरे के शब्द को सुन रहा है, इसका मतलब आकाश तत्व वहां पर है या नहीं? वहां बैठकर हम सांस ले रहे हैं, चाहे हमने सारे झरोके बंद कर दिए, वेंटिलेशन, तो वायु तत्व वहां पर है। कितना ही आप बंद कर लीजिए, अगर आप उस कक्ष के अंदर जिंदे हैं और आपका शरीर का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना बना हुआ है, तो वहां अग्नि तत्व भी है। कितने ही बंद कोठरी में हम स्वस्थ हैं तो जल तत्व भी वहां पर है, और पृथ्वी के बिना तो रह ही नहीं सकते। तो भगवान यत्र तत्र है। ये प्रश्न यदि कोई करे, तेने देखा है? तो बोले सांस किससे ले रहा है? तो ये 10 इंद्रियां जो एक्सेप्ट कर रही हैं, ये कैसे कर रही हैं? तो इसलिए ये जवाब देना चाहिए भक्त को, धर्मात्मा को, निष्ठावान को, कि हाँ भगवान। और भगवान शब्द का यही डेफिनेशन है। भा माने भूमि, गा माने गगन, बा माने वायु, आपे जो डंडा है वो आकाश अग्नि, और ना माने नीर। क्षेत जल पावक। आगे समझ में नहीं? भगवान शब्द के अंदर 4 अक्षर और 1 मात्रा है आके, तो वो अग्नि है, ना माने नीर है, बा माने वायु है, गा माने गगन है, और भा माने भूमि। तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र रामकृष्ण नारायण किस रूप में है? इन 5 महाभूतों के रूप में है। इसलिए हमको भूत कहा जाता है और इनको महाभूत कहा जाता है। जैसे कि हम आत्मा और वो परमात्मा। ज्यादा रूप में जो है चीज वो परमात्मा है, अंश रूप में जो है वो अंशी है, हम अंश हैं। तब प्रहलाद ने ये बात कही तो हिरण्यकशिपु बोला, यदि क्वासौ च सर्वत्र। आप देखो, यहां भक्त की परीक्षा हो रही है, यहां परीक्षा हो रही है पीएचडी से भी ऊपर वाली। बेटा हल्के में मत लेना हमको भी। हिरण्यकशिपु कह रहा है, तेने कह तो दी कि हैं। तो वो कह रहा है, यदि क्वासौ च सर्वत्र, यदि वो सब जगह है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे भैया, परीक्षा लेनी है तो जो जीवंत लोग बैठे हैं उस सभा में,
जो जीवंत लोग सशरीर बैठे हैं उनके बारे में ही पूछ ले कि इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन वो भी महाराज बहुत टाइट मास्टर है परीक्षा लेने वाला हिरण्यकशिपु। उसने निर्जीव ईंट गारे पाषाण से बने हुए खम्भे के लिए पूछा कि यदि क्वासौ च सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, अगर वो सब जगह है तो इस निर्जीव खम्भे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। प्रहलाद जी बोले जो होगा सो देखा जाएगा, हम तो अपना दाव चली देते हैं, नंबर मिलेंगे तो अच्छा, नहीं मिलेंगे तो अच्छा, कुछ ना कुछ तो लिख ही दे। तो उन्होंने कह दिया मुझे दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने हाथ में खड्ग ले लिया। ओहो, अब मैं अपने भाई को, शत्रु को मारने के लिए मुझे वहां अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं उसको मारता हूं। इतना कहते ही जैसे ही मां ने खड़क मारा, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और सुखदेव जी मुस्कुराते हुए परीक्षित से कह रहे हैं भक्त पास हो गया परीक्षा में। बोले कैसे हो गया? तो बोले यह तो मैं भी यही सोच रहा हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं यह भी मैं ही सोच रहा हूं कि प्रहलाद की बात सत्य कैसे हो गई। क्यों? बोले स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अरे भगवान वास्तविक उसमें थे नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं ये बात। परीक्षित, मुझे भी ये आश्चर्य हो रहा है कि प्रहलाद की बात सत्य कैसे हो गई। तो बोले वो थे तो नहीं उसमें, लेकिन सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, वो उससे इसलिए प्रकट हो गए कि प्रहलाद ने कह दिया है, नहीं वो उसमें थे नहीं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अरे निज माने ये मेरा भक्त है और इसने कह दिया है तो अब इसकी बात झूठी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान न मृगम न मानुषम, ना तो पूरे मनुष्य बनकर आए और ना पूरे सिंह बनकर आए, और महाराज नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जिस लीला के लिए आए पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को। दोनों भक्त मिले हुए भगवान का यह अवतार हुआ है। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और भगवान ने संध्या के समय अपनी जंघाओं पर हिरण्यकशिपु को डाल लिया। उसकी डोणी पर भगवान बैठ गए और बोले अब ब्रह्मा जी की बात को याद कर ले। कल्पांते काल सृष्टि नो योरंधेन तमसा व्रतम, मैं उसकी बनाई हुई सृष्टि का कोई प्राणी नहीं हूँ। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अब इस समय दिन है ना रात है, और मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ना तो पृथ्वी पे है ना आकाश में है। ऐसा स्मरण कराते कराते भगवान ने उसके उदर को विदीर्ण कर दिया। आंतों को निकाल के महाराज धारण कर लिया, क्योंकि वो तो उसी का अंश है भगवान का ही, और फेंक के उसके शरीर को भगवान उसके सिंहासन पर बैठ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान के नेत्रों से अग्नि निकल रही है, जीभ लपलपा रही है, होठ फड़क रहे हैं, और इतना अट्टहास हुआ भगवान के प्राकट्य का कि सभी देवता वहां उपस्थित हो गए और सबने महाराज कोपांते कल्पांते चौ एक एक शब्द के सब लाइन में लग गए। इस प्रकरण में देखना किसी भी देवता ने भगवान की 2 श्लोक से स्तुति नहीं करी, क्योंकि एक श्लोक भी हाथ कपकपाते हुए मुंह कपकपाते बोला और लाइन में बाहर। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तो ये शांत नहीं हुए, 2 घंटे तो हो गए, चलो लक्ष्मी महारानी को बुला लेते हैं, शायद उनको अपनी शक्ति को देखकर ये शांत हो जाएं। तो सुखदेव जी कहते हैं साक्षात श्री प्रेषिता देवी, ब्रह्मा जी से सारे देवताओं ने बड़ा मना कर लक्ष्मी को प्रेषित किया, देवी जरा इन्हें शांत करो। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने देखा तो एक बड़ी जोर की दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी अंतर ध्यान। अब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तेने इनका आह्वान किया है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, हमारे कहने से नहीं आए, ना हिरण्यकशिपु के कहने से आए थे, तेरे कहने से आए हैं, अब इन्हें तू ही माना। छोटे से प्रहलाद जी ने जाकर साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान वचसा प्रभवो पुराणी। महाराज आप कितने अपने भक्तों के वशीभूत हैं। आपने वैसे ही नहीं कह दिया अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकटमणि।
आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। अरे आपकी स्तुति के लिए तो ब्रह्मा दया सुरणगणा मुनयोत सिद्धा, बड़े बड़े मुनि सिद्ध जन देवता ब्रह्मादि सब आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन आप सबके लिए ऐसे सुलभ नहीं होते जैसे कि हमारे लिए सुलभ हो गए। प्रभु अब आपके इस आवेश अवतार से सब बहुत चिंतित हो रहे हैं, इसलिए आप अपने स्वरूप को शांत करें। झट से भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोदी में बिठा लिया। और लीला क्या है, जो हाथ हिरण्यकश्यप के लिए वज्र के समान थे, वह प्रहलाद जी के लिए कमल के समान हो गए। भगवान ने उनके सिर पर हाथ फिराया, जिह्वा से उनको चाटने लगे जैसे कि गाय अपने नवजात बच्चे को चाटती है। बेटा, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, इस दुष्ट ने तेरे ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, क्षम्यताम में मुझे क्षमा करना। अब तू प्रसन्न होकर कोई वरदान मांग ले। प्रहलाद जी बोले, बस अब यही वरदान चाहिए कि हमें कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। ये भक्त को भगवान से कहना चाहिए कि महाराज हमें कभी मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। फिर भी भगवान नरसिंह ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। वो प्रहलाद जी ने कहा, यद निंदित पिताम में, मुझे ये पता है मेरे पिता आपसे द्वेष करते थे और आपकी निंदा करते थे, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनको अपना लोक प्रदान कर दें। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे प्रहलाद, त्रिसप्तभी पिता पूत, त्रिसप्तभी 7 7 3 जा 21 पीढ़ी। भगवान नरसिंह कह रहे हैं, त्रिसप्तभी पिता पूत। अरे बेटा प्रहलाद, जिसके घर में तेरा जैसा भक्त हो जाए उसकी 21 पीढ़ी भी यदि हो, दोनों भाव इसमें आचार्यों ने टीका में दिए हैं कि उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, और कुछ आचार्यों ने कहा है 7 पीढ़ी पिता के कुल की, 7 पीढ़ी माता के कुल की, और 7 पीढ़ी उसकी पत्नी के कुल की। इन तीनों का महाराज उद्धार हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, भक्ति जननी जने तो भक्त जन के दाता के सू। वंश में एक भी यदि भक्त हो जाए महाराज तो सबका कल्याण कर देना था। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को गद्दी पर अभिषिक्त किया और लीला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सप्तम स्कंद में आई सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कह रहे हैं कि ये जो कथा चल रही है, देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, और इसके बाद युधिष्ठिर जी को उन्होंने सभी आश्रमों के धर्म का वर्णन किया है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। भगवान शंकर भी कहते हैं अपने विवेक चूड़ामणि में कि इस मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि जो हम पहन रहे हैं वो आवश्यक है, जितना शरीर को रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है वो भी आवश्यकता है। जो दायित्व भगवान ने हमें सेवा के दिए हैं, चाहे माता पिता की कर रहे हैं, चाहे पत्नी के रूप में कर रहे हैं, चाहे पुत्रों के प्रति रूप में कर रहे हैं, उन सब दायित्वों को निभाना चाहिए। लेकिन इन सब से ऊपर मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। आदमी मनुष्य होकर अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर रहा है तो मनुष्यत्वम। अगर वो उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पहनना चाहिए वो पहन रहा है, जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसा कर रहा है, तो वो कौन है? बोले ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो पशु है।
लेकिन यहां कह रहे हैं सुखदेव परीक्षित, देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा है मनुष्यत्वम, हम मनुष्य होकर जो कर्तव्य भगवान ने दिए हैं उसको निर्वहन कर रहे हैं तो ये मनुष्यता है, और नहीं कर रहे तो फिर पशुता है। अब इससे ऊपर की बात क्या है, बोले मुमुक्षुत्वम, हम मुमुक्षु हों, मोक्ष का संकल्प करें, भगवत प्राप्ति की एक जिज्ञासा हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो। जैसे कोई बालक निश्चय करता है ना 90+ लाने हैं, 80+ लाने हैं, ऐसे ही मुमुक्षुत्वम। वर्तमान समय में ऐसा प्रभाव हो गया है कि लाखों करोड़ों में जाकर कोई किसी एक की ऐसी स्थिति होती है। और महापुरुष संश्रय, भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने इस ग्रंथ में दुर्लभम त्रियमेतत्, धन को दुर्लभ नहीं बताया, परिवार को दुर्लभ नहीं बताया, दुर्लभम त्रियमेवैतत् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। बड़ी भगवान की कृपा है जो हम मनुष्य होकर मुमुक्षु होकर महापुरुषों के सानिध्य में यहां बैठे हैं। तो ये मनुष्य का लक्षण है कि भगवत प्राप्ति के लिए वो इच्छा करे और फिर उसका साधन करे। साधन कल पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने बताया सबसे सरल है, भरहे निरंतर होए न पूरे। नारायण इसके बाद में चारों वर्णों का धर्म वर्णन किया है। ब्राह्मण का सबसे पहला कर्तव्य है शिक्षा प्राप्त करे और फिर उस शिक्षा का दान करे, यज्ञ करे अपने घर में और फिर यज्ञ कराने के लिए जाए। दान ले प्रचुर मात्रा में, लेकिन प्रचुर मात्रा में दान भी करे। ब्राह्मण अगर यहां कोई बैठे हैं तो स्पष्ट समझ लें इस बात को, केवल ब्राह्मण का काम दान लेना ही नहीं है, दान देना भी है। ये 6 कर्म तो ब्राह्मण के अनिवार्य हैं, पढ़ना, खाना, यज्ञ करना, कराना और दान लेना और दान देना। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अपनी भुजाओं में बल अर्जन करके जिस नगर में वह रहता हो, जिस ग्राम में वो रहता हो, है जिस बस्ती में वो रहता हो, जिस देश में वो रहता हो, अपने भुजाओं में बल प्राप्त करके उसका संरक्षण करे कि समाज की दिशा गलत तो नहीं हो रही, हमारे समाज की स्त्रियों का संरक्षण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। केवल देश की रक्षा ही नहीं, हमारे अंदर जितनी सामर्थ्य है परिवार की रक्षा कर सकें, एक अपने मोहल्ले की रक्षा कर सकें, एक बस्ती की रक्षा कर सकें, एक गांव की रक्षा कर सकें, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और वैश्य का कर्तव्य है वार्ता वृत्तिश्च कर्तश्च, विनिमय करके, व्यापार करके सभी वर्णों के पोषण की व्यवस्था की जिम्मेदारी वैश्य की है। कहीं कोई ब्राह्मण मेरे नगर में भूखा तो नहीं सो रहा। क्षत्रिय अगर रक्षा में लगा है तो उसके वस्त्र पूरे हैं कि नहीं, भोजन उस पर है कि नहीं। और चौथा जो वर्ण है सबसे सेवक धर्म कठोरा। चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को कभी अपने को नीचा नहीं समझना चाहिए। अरे वो तो भगवान के सबसे श्रेष्ठ अंग से प्रकट हुआ है। यजुर्वेद कहता है ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्यः उरु तदस तद्वैश्यः पदभाग्वम शूद्रो अजायतः। चरणों से भगवान के से उसकी उत्पत्ति हुई है और हम सब अपने से बड़े के आगे झुकते हैं या किसी मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो कहां से स्पर्श करते हैं। इसलिए चौथे वर्ण वाले को कभी अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए। इन चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किया गया। सप्तम स्कंद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया। ब्रह्मचार्य आश्रम का काकचेष्टा तपो ज्ञानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अपने गुरु की सेवा करके ब्रह्मचर्य अवस्था का निर्वहन करना चाहिए।
ब्रह्म से युक्त, धर्म से युक्त शिक्षा का आधान करना चाहिए। और यहीं से यदि नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए उसकी इंद्रियां निग्रहित हो गई हैं तो 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट है, यानी स्थूल और सूक्ष्म पे अगर नियंत्रण हो गया है तो भैया यहीं से नैष्टिक ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर ले। राम आश्रम वाले ब्रह्मचारी जी, पूज्य महाराज श्री का क्या कहना था साहब। एक बार बड़े महाराज जी दंडी आश्रम वालों के मुख से मैंने खुद सुना। ये शरीर तो बड़ा मूर्ख था उस समय, इतना ज्ञान नहीं था। ज्येष्ठ भ्राता समान श्री वेद प्रकाश जी को बड़े महाराज जी श्री विष्णु आश्रम जी पढ़ा रहे थे धूप में बैठे। हम तो वैसे ही बैठे उच्छलंग रूप में। तो पूछा कहाँ से कैसे, तो मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे वहाँ आए हुए हैं, राम आश्रम पर रुके हुए हैं, उनका शब्द बता रहा हूँ। महाराज जी एकदम गंभीर हो गए और बोले भाई महात्मा की यदि बात करें तो सौमदत्ती है, ठीक है हमारे आगे गाड़ियाँ घूमती हैं, लोग हमें मानते हैं, लेकिन यदि महात्मा की यदि बात है तो उन्होंने महाराज श्री का नाम लिया। और फिर इस शरीर ने 24 घंटे उनके साथ रह के महीनों तक ये देखा कि नैष्टिक ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं। और सरलता, आहा, कोई प्रश्न आप कर दो सामाजिक स्तर पर मंच पे कह दो तो बोले हम तो कुछ जानते ही, अंगूठा टेके। और उनकी कृपा हो जाए, आप अकेले कमरे में उनके पास बैठे हो या रात्रि में आपको उन्होंने रुका लिया चटाई पे, और फिर जब वो एक श्लोक को उठाकर उसकी अगर व्याख्या कर दे गीता की तो महाराज किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। आप ऐसी कृपा थी महाराज जी। तो इसे कहते नैष्टिक ब्रह्मचारी। अब तो हमारा दर्शन नहीं है, अब तो केवल हा संन्यास कुतो गतः वार्तोपि न श्रूयते, अब तो केवल कहने सुनने की बात है। कैसा उनकी रहनी, कैसी करनी। रात्रि में मन आए 2 बजे तो गौओं के पास जाके उनकी चरण सेवा शुरू कर रहे। एक भी गाय यदि बीमार हो तो उनको रात्रि में नींद नहीं आ सकती थी, सो नहीं सकते थे। ऐसा जीवन महाराज जी। ओहो, संत भगवान की जय। और जैसे शरीर गया ऐसा सोचा नहीं था किसी ने। जैसे शरीर की रहनी सरनी थी, इतना जल्दी शरीर चला जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। गाजियाबाद में कथा चल रही थी शरीर के द्वारा, जब पता लगा क्या कह सकते, दैव इच्छा प्रवर्तते, मनुष्य बस यही कह सकता है जो ठाकुर जी की इच्छा। पूज्य महाराज जी की जय। जय श्री राम। जय। ऐसा ब्रह्मचर्य हो। और भैया इसके बाद में बरबस खींच लिया उन्होंने। आज कैसे बरबस खींच लिया। देखो ये आप लोगों की पात्रता है कि वो आज यहां किसी रूप में आ गए। आपसे बड़ा परे था। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो,
जब उनका मन होता था ना तो इसको गाते थे। जब उनका मन होता था तो ये दोनों लाइन। एक बार बड़ी गंगा जी स्नान कराने ले गए हम सब बालकों को, रास्ते भर इसी को गवाते हुए ले गए, हर हर महादेव। जब उनका मन होता था कुटिया पे जाते समय, कुटिया पे आते समय, तब वो प्रेम से इसको गुनगुनाते थे। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। तो नारद जी महाराज ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया और गृहस्थ धर्म का वर्णन किया, वानप्रस्थ का वर्णन किया। गृहस्थ में तो हम सब लोग रह ही रहे हैं, वानप्रस्थ में भगवत कृपा से प्रवेश हो जाए, नहीं तो इस समय हमारी रहनी सहनी ऐसी हो गई है कि हमारी इंद्रियां संसार के भोगों से तृप्ति ही नहीं हो रही। संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, कथा की कृपा हो जाए और चौथे पनरप कानन जाई, भैया वानप्रस्थ में प्रवेश हो जाए। वानप्रस्थ में शास्त्रों का अध्ययन करके इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए और ऐसी रहते रहते शास्त्रों का अध्ययन करने से इंद्रियों पर निग्रह हो जाए, तब सन्यास में प्रवेश करना चाहिए। जब तक कहीं वासना शेष है तब तक सन्यास लेने से भी कल्याण नहीं होगा। इस तरह से महाराज चारों आश्रमों का वर्णन किया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए मनवंतरों का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। मैंने उस दिन संकल्प की व्याख्या में ये वर्णन किया था कि वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है ये 7वां मनवंतर है। वर्तमान सृष्टि के 6 मनवंतर निकल चुके हैं, ये 7वां चल रहा है जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतरे। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। तो इस समय श्वेत 12 कल्प चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। और इस मनवंतर में भगवान के कौन से अवतार, ये प्रश्न जब परीक्षित जी ने किया तो सुखदेव जी कहते हैं आसीत गिरिवरो राजा त्रिकूट इति विश्रुता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। भारत में कहाँ है त्रिकूट नाम का पर्वत? अधिकांश लोग गए होंगे, बताओ। वैष्णो देवी जो बैठी है ना, वो त्रिकूट नाम का पर्वत है। हम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया। और यहां पर जो ये कथानक कहा जा रहा है 7वें मनवंतर का 8वें स्कंद में, ये कथानक हमारा आपका है। त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है अमित जी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से जो व्याप्त है हमारा जीवन, यही त्रिकूट नाम का पर्वत है। अब इसमें कहते हैं कि बड़ा सुंदर एक ऋतुमान उद्यान है वरुण का। ये क्या है? जहां हम रहते हैं वही संसार। उसके अंदर एक सरोवर है। सरोवर क्या है? हमारी अपनी फैमिली, अपना परिवार। और उसमें महाराज एक गजेंद्र नाम का हाथी है, हेड ऑफ फैमिली। अनेक पत्नियां हैं उसकी, अनेक बच्चे हैं उसके। ये गज की कथा क्या है? गृहस्थी मनुष्य की ये कथा है। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः। तो गृहस्थी ही सरोवर है। और कहते हैं कि उसमें हाथी किलोल कर रहा था। हम लोग भी किलोल कर रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना और सुख रहने के लिए प्रयास करना। सुख मिले ना मिले ये भगवान के हाथ की बात है, क्योंकि शुरू में ही कहा 3 स्कंद में सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम। तो उस गज की तरह ही गृहस्थी का जीवन है। उन्मत्त होकर वो विचरण कर रहा है उस जलाशय में। और क्या क्या रहा है? नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे।
नीर पीवन हेतु गया। अरे भाई पीने के लिए गया तो खाली सूंड डालता, सारा कैसे उतर गया तो उसमें। ऐसे ही हम सब लोग इस संसार रूपी सरोवर में इतने आवृत हो जाते हैं, इतने विषयासक्त हो गए हैं, इतने डूब गए हैं कि उस गज की तरह आंख नाक कान डूबन लागे। गज की कथा क्या है? हम सब गृहस्थियों की ये कथा है। आंख नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। लेकिन भैया देर बहुत हो जाती है। ये मत समझो कि गज की तरह हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अंतिम समय में हम ये स्मरण कर लेंगे। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त जो संसार है, यही त्रिकूट नाम का पर्वत है। और सरोवर क्या है? जो हमारी घर गृहस्थी है, यही सरोवर है।